हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अति विराट ब्रह्मांड में धरती एक लघु कुंज, इसे प्रकाशित कर रहा दिव्य ज्योति का झुक कोमल पुष्प लताएं। कौन है वो जिसके स्वागत में सुमन सुरभि के घोष लुटाए? किसके दर्शन की तृष्णा में उड़ते पंछी रुक रुक जाए? किसके श्री चरणों में प्राण
सुध बुध भूले शीश झुकाए। जिसके रूप अनेक है, अनगिन जिसके नाम, शुभ दर्शन कल्याण कर, दुख हारी सुख धाम। यही है वो मोहन, जन जन का मन हरने वाला, के आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। मुस्कान से सबका मन मोह लेता है, आनंद घन अतिशय आनंद देता है, चराचर पे जादू सा मोहन की माया ने डाला, के आने से जिसके हुआ है अलौकिक जाना। गोकुल की धरती पे त्रिभुवन का वैभव है, इस बाल लीला का वर्णन न संभव है, कि सृष्टि का पालन बना है जसोदा का लाला, के आने से जिसके हुआ है अलौकिक जाना। आज तो कान्हा घाट की ओर आया ही नहीं। उसको एक बार देखे बिना तो दिनचर्या आरंभ करने को जी ही नहीं चाहता। न स्नान करने को जी चाहता है और न मंदिर में जल चढ़ाने को जी चाहता है। धीरज क्यों छोड़ती है? थोड़ी प्रतीक्षा कर ले, वो आएगा अवश्य। देख, उस छोटे घाट पर उसके सखा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रोज उनके लिए किसी न किसी घर से माखन चुराकर अवश्य लाता है। हमारे घर आज 2 दिन से वो माखन चोर आया ही नहीं। उसे माखन मिश्री अच्छा लगता है ना। उसके लिए विशेष रूप से अपनी लाखी गाय के दूध का माखन निकालकर घर के सामने ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहाँ गली से आते जाते भी उस पर दृष्टि पड़ जाए। घर का मुख्य द्वार भी खुला रखती हूँ कि माखन देखकर वो सीधा घर में आ जाए। मैंने तो माखन का कटोरा अपने हाथ में ही रखा है। तेरा माखन क्यों खाएगा? उसके लिए तो मैंने अपनी लाखी गाय के दूध का माखन रखा है। तुम दोनों का ही माखन नहीं लेगा वो। क्यों? इस प्रकार उसे लाज आती है। कहता है मैं भिखारी थोड़ी हूँ। उसे तो माखन चुराने में ही आनंद आता है। मांगने में लाज आती है, परंतु चोरी करने में जैसे बड़ी वीरता दिखती है उसे। इसीलिए मेरे घर वो कई बार आया है। और पता है, जब वो आता है ना, तो मैं तो किवाड़ के पीछे छुप जाती हूँ और उसकी बाल लीलाएं देख देख कर आत्म विभोर होती रहती हूँ। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी के घर जाते हैं उसके चरण। कान्हा, कान्हा, वो आ रहा है। हाँ?
गाना हमारी गली की तरफ आ रहा है। चलो 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 माखन चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मूल देना पड़ेगा। हाँ, ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। सबके सामने लाज आती है। अच्छा, लाज आती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। मुझे नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुम इतने जोर से चुंबन लेती हो, मुझको खींचती हो। हमारा जैसा मन होगा वैसे ही करेंगी। आज तो उसने हमें भूखा ही मार दिया, कभी इतनी देर नहीं करता। अवश्य, आज किसी ऐसी गली में चला गया होगा जहाँ बेचारा किसी उल्टे चक्कर में फंस गया होगा। तेरी ही गली में गया होगा। सच कहते हो भद्र,
मेरी गली की सारी ग्वालिनें महाधूर्त हैं। हमारा सेनापति आज उन्हीं के हाथों फंस गया होगा। हो सकता है पिटाई भी हुई हो। तुम सबने मिलकर मुझसे धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया है। माखन भी खाया और चुंबन भी नहीं दिया। एक बार सबको फिर चुंबन देना पड़ेगा, नहीं तो सब मिलकर यशोदा माँ के पास जाएंगी। हाँ, जाएंगी। अच्छा, पर हौले हौले लेना, पर एक एक करके लेना। अच्छा बाबा, एक एक करके। चलो सब पीछे हो जाओ। यशोदा के घर क्यों जन्मा रे? मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ? हम केवल चुम्बन ही नहीं लेंगी। सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ, तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात जाने दोगी? हाँ, थोड़ा सा नाचूंगा। थोड़ी सी छाछ पिला दो। लेकिन अब हमारे साथ रास करना होगा। कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको। राधे, ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिनें हैं, ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी, सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे, एक जन्म में कितनी माओं को संभालूं? पहले से ही 2 माताओं में बटा हुआ हूं। सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर
इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। ये भक्तजन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है। की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर्षावे। जोगी जतीन को जो दुर्लभ सो लाभ अहीर की छोरियां पावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे। जाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश ऋषेश अशेष बतावे। रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे हाय भगवान, कैसा छलिया है, कैसे धोखा देकर भाग गया। मेरा तो सारा माखन ही खा गया। मेरी तो घर में पिटाई होगी। तो क्या हुआ, जो सुख आज इन नयनों को मिला है, जो सुख आज इन अधरों को मिला है, क्या उसका मोल कुछ भी नहीं? मुझे तो किसी के क्रोध करने की चिंता ही नहीं है। उसके सानिध्य से जो अनकहा सा आनंद मुझे मिला है, उससे तो जैसे कई जन्मों की प्यास मिट गई है। आज तो मैं यशोदा के पास जाकर उतना ही माखन लेकर आऊंगी जितना कि वो चोर चुरा कर ले गया है। हाँ हाँ चलो, यशोदा से हमें शिकायत करनी ही चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? वो क्या किसी की मानती है? वो तो हमेशा यही कहती है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। भला मेरे पुत्र को क्या कमी है जो किसी के घर चोरी करेगा?
हाँ, किसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर लाओगी तो मानूंगी। पगडंडी तो खाली है, उन पेड़ों के झुरमुट में कुछ हिल रहा है। अरे मनसुखा, तनिक ध्यान से देख, जो हिल रहा है वो अपना कृष्णा ही होगा। वही है, अपना कृष्ण ही है। अपना सेनापति आ गया। इतना माखन! आज तो इस कृष्णा ने जादू ही कर दिया इन सारी ग्वालिनों पर। भाई मान गए, तू तो हमारा सचमुच ही सेनापति है। कृष्ण की सेना कभी भूखी नहीं मर सकती। सेनापति से ये तो पूछो, उसकी कहीं पिटाई तो नहीं हुई? पिटाई तो नहीं हुई, पर उन निर्दयियों ने कमर तोड़ डाली। कमर तोड़ डाली? पिटाई के बिना? हाँ, पिटाई में तो एक आधा डंडा पड़ता है, पर यहाँ तो नचा नचा कर मार डाला। हाँ, नचाया तेरे को? नचाया कहते हो? अरे इतने ठुमके लगवाए कि सीधा खड़ा हूँ तो कमर लचक जाती है। ऊपर से इतने चुम्बन लिए कि मेरे गाल छिल गए। बस आज मैंने निश्चय कर लिया है, कल से मैं आप लोगों के लिए गोकुल की गली गली ग्वालनों के द्वारे द्वारे नहीं जाऊंगा। आज खा लो जी भर के, कल से अपना प्रबंध स्वयं करो। मुझे अपने लिए अपनी मैया से ही मिल जाता है माखन। मेरे बाबा के पास ढेर सारी अपनी गायें हैं। अरे कृष्णा, हमारी बात तो सुनना। तेरे बाबा के पास तो अपनी ढेर सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बाबा के पास भी गाय नहीं है। सब चरवाए हैं, दिन भर दूसरों की गाय वन में चराते हैं और उसका वेतन पाते हैं। तू इन बेचारों को नहीं लाकर देगा तो उन्हें जीवों में माखन खाने को नहीं मिलेगा। ये भी मेरी तरह ग्वालनों के पास जाए और उनसे माखन मांग कर ले आए। तेरे मांगने से जो देती हैं, वो इनके मांगने से कभी नहीं देंगी। और तू तो ना मांगे फिर भी तेरे लिए पीछे पीछे माखन के कटोरे लिए फिरती है। क्यों? तुझे क्या पता वो तुझसे कितना स्नेह करती है? देख, मेरी माँ मुझे कभी माखन नहीं देती और तेरे लिए कटोरा लिए पीछे पीछे फिरती है। कन्हैया, तू कैसे सबका मन मोह लेता है? तेरा नाम तो मनमोहन होना चाहिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, अब मैं अकेला किसी ग्वालिन के घर नहीं जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ मैं। थक गए हो? लाओ चरण दबा दूं। यदि इस प्रकार हताश हो जाएगा तो बेचारी सेना का भरण पोषण कैसे होगा? ये तुम जानो, नहीं तो कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे मेरी कमर भी न टूटे और सबको माखन खाने के लिए भी मिले। अच्छी बात है, मुझको बैठकर सोचने का समय दो। हाँ मनसुखा, अब तू ही कुछ सोच। जैसे कृष्णा हमारा पालनहार है, वैसे तू हमारा सोचनहार है। सोच मनसुखा, सोच। हाँ हाँ, सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? माखन खाने के दो तरीके हैं, या तो मांग कर मिल जाए या चोरी करके। मांगने से तो हमें कोई नहीं देगा और चोरी तेरे जैसी कोई कर नहीं सकता।
तू तो चोरों का राजा है। हाँ, चोरों का राजा है। मनसुखा, ये सब चालाकी की बातें हैं। भीख मांगू तो भी मैं ही मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना को साफ साफ बता देना चाहता है। अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा, सेना को साथ चलना पड़ेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। नहीं राजा जी, हमें छोड़कर मत जाओ। तो बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है।
अरे डंडा, अरे पकड़ो। कौन था? वही नंदलाल जी का चोरा। वही सबको भड़काकर चोरियां करवा रहा है। नंदलाल जी को मुश्किल से संतान हुई है, इसीलिए अधिक लाड़ प्यार कर रहे हैं। छोरा बहुत बिगड़ गया है। हाँ। आज महीने भर के पूरे छीके मार ले। अगर दोबारा ऐसा किया तो मंडली से निकाल दिए जाओगे। अब नहीं करूंगा, जीवन भर कभी नहीं छीकूंगा। चल 50 बार उठक बैठक कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो इसे, अब कभी नहीं करेगा। आज छोड़ देते हैं, फिर ऐसा करोगे तो नदी में गोते लगवाएंगे। अच्छा सब तेरे छोरे की शिकायत करती है। झूठा बदनाम करके रखा है मेरे बेटे को। मैं कई बार सबसे कह चुकी हूँ कि एक बार स्वयं पकड़ कर ले आओ उसे, तो मैं मान लूंगी। वो पकड़ा जाए तो ना, फिर तो ये बदनाम करने वाली बात हुई। इस घर में माखन की कमी है क्या? हाँ, अगर किसी का जेवर, धन या गहना चुराया होता तो चोर कहो। नहीं, वो और कुछ नहीं चुराता, केवल माखन चुराता है। हाँ। मैया, मैं सखाओं के संग गेंद खेलने जा रहा हूँ। कान्हा, काकी कहती है कि सब ग्वालिने तेरी शिकायत करती हैं कि तुम सब लोग उनके घरों से माखन चुराते हो। मैया, काकी कितनी भोली है, जिसने जो कहा बस मान लिया। अरे काकी, हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो हम किसी और का माखन चुराएं? तो वो सब शिकायत क्यों करती है? दुखिया है बेचारी, इसीलिए। किस बात का दुख है इन्हें? प्रेम का। प्रेम का? हाँ काकी, प्रेम का। किसके प्रेम का? मेरे प्रेम का। वो सब मुझसे प्रेम करती है। अब देखो मैया, मैं अकेला और वो सब इतनी सारी, मैं उन सब के प्रेम का उत्तर कैसे दूं? एक के पास बैठता हूँ तो दूसरी जलन के मारे चोरी का इल्जाम लगा देती है। वो सब चपला है। जब मैं छोटा था तो जरा से माखन के लिए नचा नचा के थका देती थी और जोर जोर से चुम्बन ले लेकर मेरे गाल लाल कर देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं नाचूंगा। बस नाचू तो अच्छा, मेरा प्यारा किशन, मेरा दुलारा किशन, और ना नाचू तो चोर। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? कितना दुखी कर दिया है मुझे। मुझे तो इनके गली में जाने से ही डर लगता है। इन ग्वालिनों के अत्याचार से तो मेरा जीना कठिन हो गया है। भैया, मुझे किसी और गांव में भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे तू रो क्यों रहा है रे? ना, रोते नहीं, मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। रोना नहीं। हाँ, मुझसे भूल हो गई लल्ला। मैं जानती हूँ वो सब की सब झूठी हैं, वो तुझे नहीं पहचानती। तू छोटा था तो तेरे दर्शन के लिए देवता आते थे, मैंने स्वयं उन्हें देखा है।
ये बात उन्हें बताओ जो मुझे चोर कहती हैं। उन्हें बताओ कि मैं देवता हूँ। मैं अवश्य कहूंगी, सबको डांटूंगी। हाँ, तू अब जा और अपने सखाओं के संग खेल। किस किसने झूठ कहा था? सुशीला थी, सुलक्षणा थी, सुमित्रा, सुनंदा, सावित्री, सब थी। सबके सब दूर थे। मुझे गोदी में बिठाकर जाने क्या क्या करती हैं। मैं सबकी खबर लूंगी, सबको डांटूंगी। तू जा मेरे लल्ला, जा। मैया, अब मैं जाऊं? जा, जा मेरे लाल, अपने सखाओं के संग खेल, जा। बेचारा, यही सच्चा है, वो सब झूठी हैं। सुनंदा, सुशीला, सुभद्रा, कल्पना, संगीता, सबके नाम कहे थे काकी ने। सबसे बदला लेना चाहिए। यशोदा मैया से शिकायत कर दी। ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ, धोखा है। हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया, तो क्या हुआ? हम कुछ और करेंगे। क्या? हम उनके बछड़े खोलकर भगा देंगे। हाँ, हाँ, भगा देंगे। हाँ, हम बछड़े खोलकर भगा देंगे। क्या भगा देंगे? बछड़े भगा देंगे तो फिर पकड़ कर ले आएंगी। ये तो बदला नहीं हुआ। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम उनकी मटकियां फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। Krishna